दिल्ली हिट एंड रन केस में 23 साल के युवक की मौत हो गई है। यह खबर सामने आ रही है और मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि बालिग अभियुक्त को नाबालिग बताकर जमानत दे दी गई। मृतक साहिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साहिल की मां इस वक्त हमारे साथ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइव है, उसके फादर से बात किया है। साहिल की मां इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ हैं, जो किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले तक गुहार लगा रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी। उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका दुख और दर्द इस वक्त हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो जमानत को लेकर बात कही जा रही है, उस पर आपकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ की आप बात कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? आवाज़ थोड़ी कम है, बोल दो। मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ कम आ रही है मुझे। जी मैम, आप कहिए अपनी बात, क्योंकि अब हमने भी वो सोशल मीडिया पर और वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसके आधार पर आप ये कह रही हैं कि किस तरीके से स्पीड को लेकर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, उस रील में आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। कैब ड्राइवर की हालत देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को तो उड़ाने के बाद उस कैब ड्राइवर की जो हालत है उससे सब पता चल जाएगा कि क्या क्या इनकी स्पीड थी। ही इज द ओनली वन जो सफरर है मेरे बच्चे के बाद। तो आप, मेरा बच्चा तो चला गया, मैं क्या बोलूं? वो रिपीटेडली मैं एक ही बात को कितनी बार आप लोगों को क्या क्या बताऊं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। एवरीथिंग आई हैव डिस्क्लोज्ड। रिपीटेडली आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं वो पूछिए। मैं बस एक ही अपील करना चाहती हूँ सारी मीडिया से, सिस्टम से, जुडिशरी से, कि किसी और पेरेंट का बच्चा, इंतजार मत करो कि किसी और पेरेंट का बच्चा जाए तब चीजों में सुधार हो। इनको पकड़ो, इनको प्लीज पकड़ो। इसके बाप ने भी बहुत सारे कांड किए होंगे जरूर, इसने बहुत सारे ऐसे क्राइम किए ही होंगे, तभी इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है। आप ये भी फाइंड आउट करो, मेरे बच्चे के थ्रू हो सकता है आपको रियलिटी पता चले। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस्ड बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। मेरे पास बार बार रिपीट करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी सब कुछ दे चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ, सारे वीडियोस, सारे एविडेंसेस शेयर कर चुकी हूँ मीडिया में, पब्लिक डोमेन में मैं इशू कर चुकी हूँ। आप लोग उनको देखिए, उनको वेरीफाई कीजिए, और अभी तक जो भी सबूत दिए गए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन आप मीडिया अपने लेवल पे करें, क्योंकि मैं जगह जगह जाके धक्के नहीं खा सकती। तो ये अब मीडिया का काम है, सिस्टम का काम है, जुडिशरी का काम है मुझे जस्टिस दिलाना। मैं सिस्टम से, पुलिस से, मीडिया से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन पब्लिक से, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज। नो चाइल्ड शुड गो आफ्टर माई चाइल्ड। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए लड़ लो प्लीज। मेरा बच्चा तो चला गया, उसके लिए लड़ने के लिए मैं ही बच्ची हूँ, मैं लड़ूंगी। अपने बच्चों को बचा लो। दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मैम, आप हिम्मत मत हारिए, आप बहुत हिम्मत कर रही हैं। बचा लो प्लीज, आप इतना, बच्चों को बचा लो। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, आप बहुत हिम्मत कर रही हैं और आप जो कह रही हैं वो पूरा देश सुन रहा है। मेरा एक और आपसे सवाल है, मैं जानती हूँ इस वक्त दुखों का पहाड़ है आपके ऊपर। एक सवाल उसको लेकर भी, क्योंकि एफआईआर में उम्र मैम 19 साल दिखाई गई और जुवेनाइल कोर्ट में पेशी, उम्र के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, और कोर्ट में पेशी को लेकर, एफआईआर को लेकर भी।
मैम मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि ये एविडेंसेस चेक करना पुलिस का काम है, मीडिया का काम है। मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी एविडेंसेस निकालने के लिए, आप बताइए। जो पुलिस ने मेरे को बताया है कि उन्होंने एमसीडी से और जहाँ जहाँ से भी जो जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकाले हैं उसके आधार पे उन्होंने जो मुझे बताया है वही स्टेटमेंट मैंने आपको दी है। तो मैं तो कहीं नहीं गई हूँ कुछ लेने के लिए, जो मुझे पुलिस ने बताया मैं वही आपको बता रही हूँ। तो उसके आगे उसको फाइनली चेक करने के लिए तो आप लोग हैं, आपके बहुत लंबे हाथ हैं, आप लोग अपने लेवल पे चेक कीजिए, आप उसको सही दिशा दिखाइए कि वो क्या सही है क्या गलत है वो आप देखिए। मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जहाँ मैं जा जा के धक्के खा खा के और चीज़ें निकालूं। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं। मैं मीडिया के आगे और आप लोगों के आगे और सिस्टम के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बस उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आप लोग जो बेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वो कीजिए। दैट्स ऑल। मेरे पास और कुछ नहीं है अब कहने के लिए। मैं बहुत कह चुकी हूँ। मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। मैं अपने बच्चे को पालने के लिए भी नहीं दबी थी, अब मैं उसको जस्टिस दिलाने के लिए भी नहीं दबूंगी। मैम आप जो कह रही हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी आवाज को दबाने की भी कोशिश हो रही है? मैम वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा है, आप देखिए। मेरे बच्चे का अकाउंट रिपोर्ट कराया गया, बैन कराया गया, और भी बहुत चीजें हो रही हैं और अभी तो चल ही रहा है। अभी तो बहुत कुछ आएगा सामने, तो अभी तो शुरुआत है, तो आप लोग देखिए। वो मैम आप ये कह रही हैं कि आपको धमकियां तक दी जा रही हैं? अगर आप लोग, मैम मैं बोल चुकी हूँ, मुझे जितना बोलना था लिमिटेड वर्ड्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। आप प्लीज मेरे से ज्यादा मत करवाइए। मैं रिपीटेडली सुबह से एक ही हमारा मकसद बिल्कुल आपके दुख को बढ़ाना नहीं है। हम आपकी आवाज इसलिए भी सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक तो आपने अपने बेटे को खोया, ऊपर से आपकी बात के जरिए ये भी समझ आता है कि सिस्टम की कमजोरी आप पूरी तरीके से कह रही हैं कि कड़े कानून भी होने चाहिए, किसी परिवार के ऊपर ऐसा दुख कभी ना आए। फिलहाल जिस दुख के साथ इस वक्त आप गुजर रही हैं वो बात हमने सुनी और बड़ी बातें आपने यहाँ पर कही हैं। आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।